बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के हमारे इस लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 2.59 क्लास मैथमेटिक्स का न्यू कोर्स जो लॉगरिथम सेकंड चैप्टर है, इसमें हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 आया है। काफ़ी इंटरेस्टिंग और मज़ेदार क्वेश्चन है। इसको सबसे पहले अपने लिए आसान करेंगे ताकि हमें यह क्वेश्चन आसानी से समझ आ सके। यह क्वेश्चन हमसे क्या पूछ रहा है? कहता है हमारे पास एक कमरा है, रूम है, इसका टेम्परेचर कितना है? 22 डिग्री सेल्सियस है। फिर हमें बताया एक एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दी गई है कि यहाँ पर जो पानी होता है, पानी से जब बर्फ़ बनता है वो उस वक्त तब बनता है जब हमारे पास टेम्परेचर कितना हो? 0 डिग्री सेल्सियस हो, तब से बर्फ़ बनना स्टार्ट हो जाता है पानी से। ठीक है, तो बर्फ़ बनने के लिए कम से कम दर्जा हरारत कितनी होनी चाहिए? 0 होनी चाहिए। ये एक एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दी गई है। डिटरमाइन द इक्विवेलेंट टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट। अब ये क्वेश्चन कुछ इस तरह है कि एक कमरे का टेम्परेचर कितना है? 22 डिग्री सेल्सियस है। हमने यही डिग्री सेल्सियस किस में बताना है? फ़ारेनहाइट में बताना है। जिस तरह हमारे पास मुख्तलिफ चीज़ों के लिए मुख्तलिफ यूनिट्स इस्तेमाल किए जाते हैं, मिसाल के तौर पर वज़न के लिए हम केजी भी इस्तेमाल करते हैं, किलोग्राम्स, टन भी इस्तेमाल करते हैं, मिलीग्राम्स भी इस्तेमाल करते हैं। वो डिपेंड कर रहा होता है साइज़ की। इसी तरह टेम्परेचर को नापने के लिए हम 3 यूनिट्स इस्तेमाल करते हैं। पहला है डिग्री सेल्सियस, दूसरा हमारे पास है यहाँ पर फ़ारेनहाइट है, और तीसरा है केल्विन। ये 3 यूनिट इस्तेमाल होते हैं टेम्परेचर को, दर्जा हरारत को बयान करने के लिए, कितनी गर्मी है या कितनी सर्दी है। अब इन तीनों में फ़र्क क्या है, डिफरेंस क्या है? कोई डिफरेंस इसमें नहीं है, मैं तीनों आपको समझा देता हूँ। पाकिस्तान और हमारे आसपास जितनी भी कंट्रीज़ हैं, इसमें हम टेम्परेचर को नापने के लिए, बताने के लिए हम सेल्सियस का इस्तेमाल करते हैं। यूनाइटेड स्टेट्स में, अमेरिका में टेम्परेचर को नापने के लिए फ़ारेनहाइट का इस्तेमाल किया जाता है। लास्ट में रह गया हमारे पास केल्विन। केल्विन जो है हमारे पास, जब भी साइंटिस्ट एक्सपेरिमेंट्स करेंगे उसको साइंटिफिक वैल्यूज़ में लिया जाएगा, तब जाके टेम्परेचर को हम केल्विन में क्या करते हैं? इसकी पैमाइश करते हैं। ये इन तीनों में बेसिक सा डिफरेंस है। तो अब यहाँ पर इस क्वेश्चन में हम ये सीखेंगे कि जब भी हमारे पास कोई भी टेम्परेचर होगा, अगर वो सेल्सियस में दिया गया होगा, इसको हम फ़ारेनहाइट में कैसे कन्वर्ट करेंगे, आज हमने ये सीखना है। सिंपल सा और आसान सा क्वेश्चन है। यहाँ पर सबसे पहले हम लिख लेते हैं, मैं लिखूंगा जो गिवन दिया गया है कुछ हमारे पास, टेम्परेचर ऑफ अ रूम, ये हमने लिखा। टेम्परेचर ऑफ अ रूम हमारे पास कितना दिया गया है, ये हम लिख लेते हैं। क्वेश्चन में है 22 डिग्री सेल्सियस, ये हमें बताया गया है। हमने क्या करना है? कन्वर्ट सेल्सियस इनटू फ़ारेनहाइट, ये हमने यहां पर लिख लिया। ठीक हो गया? फ़ारेनहाइट, सॉरी इसको थोड़ा सा करेक्ट कर लेता हूं मैं। फ़ारेनहाइट इसमें हमने कन्वर्ट करवा दिया। ठीक है, हमें उसके लिए एक फार्मूला चाहिए होता है। वी यूज़ फार्मूला, हम एक फार्मूला इस्तेमाल करते हैं, वो यहां पर मैं लिख लेता हूं। वो फार्मूला हमारे पास क्या है? इस फार्मूले के जरिए हम किसी भी टेम्परेचर को फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करवा सकते हैं। यहां पर हम F लिख लेंगे इज इक्वल टू C, हमारे पास मल्टीप्लाई हो रहा है किसके साथ? 1.8 के साथ, और प्लस होगा 32 के साथ। ये सिंपल सा हमारे पास एक फार्मूला है। अब हमारे पास क्या सेल्सियस की वैल्यू है कि नहीं? सिंपली सेल्सियस की वैल्यू उठा के इसके अंदर हमने पुट कर देना है, तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी। यहां पर हम लिख लेते हैं F इज इक्वल टू C की जगह उसकी वैल्यू लिख लें जो कि 22 है, मल्टीप्लाई बाय 1.8, यहां पर प्लस 32 हो रहा है। फिर से आगे लेके चलते हैं। फॉर F इज इक्वल टू, इन दोनों को आपस में हम सिंपली मल्टीप्लाई करवा लेते हैं, कैलकुलेटर की हेल्प लेंगे। हमारे पास वैल्यू क्या दी गई है ये हम कर लेते हैं। वैल्यूज है हमारे पास 22 मल्टीप्लाई हो रहा है 1.8 के साथ, तो ये वैल्यू बन रही है 39.6, ये हमने लिख लिया। वैल्यू क्या है? 39.6 प्लस हो रहा है 32 के साथ, इन दोनों को आपस में हम ऐड कर लेते हैं 32, तो ये हमारे पास वैल्यू क्या बन रही है? ये वैल्यू बन जाती है, इसको हम लिखेंगे 71.6
फ़ारेनहाइट, ये हमने इसको कन्वर्ट करवा लिया। तो अब हम इस फार्मूले के ज़रिए हमारे पास कोई भी टेम्परेचर दिया जाए जो कि सेल्सियस में होगा, सेल्सियस से हम फ़ारेनहाइट में कैसे कन्वर्ट करवाएंगे, इस फार्मूले के ज़रिए हम कन्वर्ट करवाएंगे। सिंपली इसमें हमने वैल्यूज़ डाल के इसको सॉल्व करना है, तो ये हमारे पास आ जाएगा। ये सिंपल सा और आसान सा क्वेश्चन था, इसको हमने आसानी से यहाँ पर सॉल्व किया। होप आपको ये वाला क्वेश्चन भी आसानी से समझ आ गया होगा।